बहू ये क्या है? रात के 2 बजने रोने का कौन सा तरीका होता है? सावित्री देवी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। पूजा फर्श पर बैठी थी। हाथ में मोबाइल था और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके पति विकास ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी अभी पूजा के घर से फोन आया है। इसके पापा नहीं रहे। सावित्री देवी ने बिना एक पल रुके कहा, तो क्या हुआ? 4 साल से बिस्तर पर पड़े थे। डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था बचेंगे नहीं। अब ऐसे छाती पीटने से क्या वह जिंदा हो जाएंगे? पूजा ने रोते हुए कहा, मम्मी जी वो मेरे पापा थे। तभी महेश जी ने अपने बेटे के हाथ से बाइक की चाबी लेते हुए कहा, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रात के समय तमाशा बनाने की जरूरत नहीं। सुबह चले जाना। विकास ने गुस्से में कहा, पापा मुझे जाने दीजिए। पूजा ने हाथ जोड़कर कहा, पापा जी बस आखिरी बार देख लो। लेकिन सावित्री देवी बोली, सुबह देख लेना, अभी इस घर में कोई नहीं जाएगा। और बहू तू चुप हो जा, तेरे रोने से वहाँ कोई जिंदा नहीं होगा। पूजा का दिल टूट गया, लेकिन विकास ने जबरदस्ती चाबी छीनी और पूजा को लेकर निकल गया। मायके पहुंचते ही पूजा अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। घर में चीखप मची हुई थी। धीरे धीरे रिश्तेदार आने लगे। सुबह होते होते मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए। बार बार फोन आ रहा था कि ससुराल वाले कब आएंगे। दोपहर में सावित्री देवी और महेश जी पहुंचे और आते ही सबके सामने कहने लगी, हम तो रात में ही कह रहे थे सुबह चले जाना, लेकिन इसे तो जिद थी। पूजा की मासी ने गुस्से से कहा, बहन जी बाप मरा है इसका। सावित्री देवी बोली, मरने से कोई जिंदा नहीं होता। पूजा सब सुन रही थी, लेकिन चुप रही। अंतिम यात्रा निकली तो घर में हाहाकार मच गया। जैसे ही सब लौटे सावित्री देवी बोली, चल अब घर चल। यहाँ क्या करेगी? मजबूरी में पूजा वापस आ गई। घर पहुंचते ही सावित्री देवी बोली, सुबह झाड़ू नहीं लगा था। मेरी कमर दर्द कर रही थी। जा पहले घर संभाल। पूजा रोते रोते झाड़ू लगाने लगी। शाम को बोली, चाय बना और साथ में पकोड़े तल ले। वहां तो किसी ने खाना भी नहीं पूछा। पूजा ने गुस्से में कहा, मम्मी जी वो शोक का घर था, पार्टी नहीं। सावित्री देवी बोली, जुबान संभाल कर। पूजा बोली, आप भी संभालिए। फिर भी उसने चुपचाप खाना बनाया। जब सब खाने बैठे तो महेश जी बोले, बेटा तुझे तो आज अपनी माँ के पास होना चाहिए था। पूजा ने सास की तरफ देखकर कहा, कुछ लोगों के लिए ये बड़ी बात नहीं है। विकास चुपचाप खाना खा रहा था। उसने अचार मांगा, लेकिन पूजा नहीं सुन पाई तो उसने चम्मच उसकी तरफ फेंक दी। पूजा चौंक गई और बोली, ये क्या तरीका है? सावित्री देवी बोली, डंडा पड़ना चाहिए तुझे। फिर बोली, अच्छा हुआ तेरा बाप चला गया, फालतू खर्चा बचा। ये सुनते ही पूजा का सब्र टूट गया। उसने कहा, मेरे पापा पर खर्च हो रहा था तो आपके घर से नहीं जा रहा था। आपको बोलने का कोई हक नहीं है। सावित्री देवी चिल्लाई, जुबान खींच लूंगी तेरी। पूजा बोली, मैं भी देखती हूँ। वो कमरे में गई और बैग पैक करने लगी। बाहर आकर बोली, मैं जा रही हूँ। सावित्री देवी बोली, आज गई तो वापस मत आना। और पूजा घर से निकल गई। पूजा घर से निकलकर सीधा अपने मायके पहुंच गई। दरवाजा उसकी छोटी बहन ने खोला तो उसे देखकर चौंक गई। बोली, दीदी तू इस वक्त यहाँ कैसे? और पूजा बिना कुछ बोले अंदर गई और अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? फिर ससुराल में कुछ हुआ है क्या? पूजा ने इस बार सब कुछ बता दिया। कैसे पापा के जाने के बाद भी उसे ताने सुनने पड़े, कैसे घर आकर उसे झाड़ू पोछा करवाया गया, कैसे उसके पापा के लिए उल्टा सीधा बोला गया और कैसे विकास ने भी चिम्मच फेंक दी। ये सब सुनकर उसका भाई अमन गुस्से से भर गया। बोला, दीदी अब तू वहां वापस नहीं जाएगी, बहुत हो गया। माँ भी रोने लगी। बोली, बेटा हमने सोचा था शादी के बाद तुझे सहारा मिलेगा, पर वहां तो तुझे दुख ही मिला। पूजा चुप रही, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। उधर ससुराल में सावित्री देवी आग बबूला घूम रही थी। जाने दे, 2 दिन में खुद ही लौट आएगी और नहीं आई तो दूसरी ले आएंगे।
महेश जी भी बोले, हाँ, ऐसी जुबान वाली बहू का क्या करना। विकास चुप बैठा था। उसे पहली बार थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा था। रात को जब वो कमरे में गया तो पूजा का खाली अलमारी का हिस्सा देखकर उसका दिल बैठ गया। लेकिन उसने मन को समझाया कि जाने दे, जो जाना चाहती है। उधर 2 दिन बीत गए। पूजा ने फोन नहीं किया। तीसरे दिन सावित्री देवी ने खुद ही फोन मिलाया, लेकिन पूजा ने नहीं उठाया। फिर उन्होंने सोचा, अच्छा मौका है रिश्ता देखने का, और अगले ही दिन एक जान पहचान वालों को घर बुला लिया। लड़की वाले आए तो उन्हें बताया गया कि बहू तो बस नाम की है, असल में अलग रह रही है और तलाक की बात चल रही है। लड़की वालों ने पूछा, तलाक हुआ है क्या? तो सावित्री देवी बोली, बस होने ही वाला है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और पूजा अंदर आ गई। उसने देखा ड्राइंग रूम में लोग बैठे हैं। मिठाई रखी है, नमकीन रखी है और उसकी सास बन ठनकर बैठी है। पूजा ने सीधे अंदर आते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा है? सावित्री देवी सक्का गई। बोली, तू यहाँ कैसे? पूजा ने कहा, क्यों, ये घर मेरा नहीं है क्या? विकास खड़ा रह गया। लड़की वालों में से एक औरत बोली, ये कौन है? सावित्री देवी बोली, अरे काम वाली है। पूजा ने तुरंत कहा, जी नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ, विकास की पत्नी, और हमारा कोई तलाक नहीं हुआ है। लड़की वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले, हमें तो कहा गया था कि लड़का अविवाहित जैसा है, बस एक झगड़ालू लड़की से अलग रह रहा है। पूजा ने कहा, झगड़ालू मैं हूँ या जो बाप के मरने पर ताने मारे वो है? आप लोग खुद सोच लीजिए। घर में सन्नाटा छा गया। लड़की वाले उठ खड़े हुए। बोले, हमें ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना, और वह चले गए। सावित्री देवी ने गुस्से में पूजा का हाथ पकड़ लिया। बोली, तूने हमारी नाक कटवा दी। पूजा ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मेरी नाक आपने तब काटी थी जब मेरे पापा के लिए गलत बोला था। विकास ने बीच में आकर कहा, बस मम्मी, अब रहने दो। पूजा ने उसकी तरफ देखा। बोली, उस दिन तो तुमने चम्मच फेंकी थी, आज क्यों चुप हो? विकास नजरें झुका गया। महेश जी बोले, बहू, तू अगर यहाँ रहना चाहती है तो शांति से रहे, नहीं तो चली जा। पूजा बोली, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं यहीं रहूंगी और सबको यही जवाब दूंगी। अब रोज घर में तकरार होने लगी। सावित्री देवी जानबूझकर ताने मारती। कभी कहती, तेरे घर से कुछ आया नहीं, कभी कहती, तेरे बाप ने बोझ छोड़ दिया। पूजा अब चुप नहीं रहती, तुरंत जवाब देती। विकास बीच में पिसता रहता। एक दिन पूजा ने साफ कह दिया, अगर मुझे यहाँ इज्जत नहीं मिली तो मैं कानून का सहारा लूंगी। पुलिस शब्द सुनते ही सब शांत हो गए, लेकिन सावित्री देवी अंदर ही अंदर जल रही थी। उन्होंने फिर एक और रिश्ता देखने की ठानी और चुपके से बात आगे बढ़ाने लगी। पूजा को वनक लग गई। उसने इस बार मन में ठान लिया कि अब खेल खुलेआम होगा। वह इंतजार करने लगी कि कब फिर से कोई लड़की वाले आए, और इस बार वह ऐसा कदम उठाएगी कि सबको हमेशा याद रखेगा। उधर विकास के मन में भी धीरे धीरे पछतावा बढ़ रहा था। उसे समझ आने लगा था कि माँ की जिद में उसने अपनी पत्नी को कितना दुख दिया है, लेकिन अब हालात हाथ से निकलते जा रहे थे और घर के अंदर एक अनकही जंग शुरू हो चुकी थी, जो किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही थी। घर का माहौल ऊपर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर रोज चिंगारी सुलगती रहती थी। सावित्री देवी ने रिश्ता देखना बंद नहीं किया था, बल्कि इस बार और चालाकी से काम ले रही थी। वह पूजा के सामने मीठा बोलती और पीछे से लोगों को कहती, लड़का तो राजी है, बस बहू जबरदस्ती चिपकी हुई है। एक दिन 2 गाड़ियां फिर घर के बाहर आकर रुकी। पूजा रसोई में थी। उसे बनक लग गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो समझ गई, आज फिर तमाशा है। वो हाथ पोंछती हुई सीधे ड्राइंग रूम में आ गई। वहां एक परिवार बैठा था। लड़की सजी जी शर्माते हुए बैठी थी। सावित्री देवी बड़े गर्व से कह रही थी, हमारा बेटा बहुत सीधा है, बस किस्मत खराब थी। पहली लड़की ठीक नहीं निकली। पूजा ने वही खड़े होकर कहा, कौन सी पहली लड़की मम्मी जी? मैं तो अभी जिंदा खड़ी हूँ। महेश जी खांसने लगे।
विकास का चेहरा उतर गया। लड़की वालों में से आदमी बोला, ये क्या मामला है? सावित्री देवी बोली, अरे ये तो ऐसे ही आ गई है, रहने दो इसे। पूजा ने साफ आवाज में कहा, जी, मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा तलाक नहीं हुआ है। अगर आपको झूठ बोलकर बुलाया गया है तो सोच लीजिए आगे क्या होगा। लड़की के पिता ने विकास की तरफ बोला, बेटा सच क्या है? विकास पसीना पोंछते हुए बोला, अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है, बस मनमुटाव चल रहा है। पूजा हंस पड़ी, बोली, मनमुटाव तब होता है जब दोनों की गलती हो। यहाँ तो सिर्फ मुझे निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मेरे पापा के जाने पर मैं रोई थी और दहेज में गाड़ी नहीं आई थी। ये सुनते ही लड़की वाले खड़े हो गए, बोले, हमें माफ कीजिए, हम अपनी बेटी यहाँ नहीं देंगे, और वह चले गए। सावित्री देवी गुस्से से कांपने लगी, बोली, तू हर बार हमारे काम में टांग अड़ाएगी। पूजा बोली, मैं अपने घर को टूटने से बचा रही हूँ या आपके लालच को रोक रही हूँ, ये आप तय कर लीजिए। विकास चिल्लाया, बस करो दोनों। पूजा उसकी तरफ मुड़ी, बोली, तुम फैसला क्यों नहीं करते? तुम्हें शादी निभानी है या माँ की जिद में मुझे बार बार अपमानित करवाना है? विकास चुप रह गया। रात को कमरे में उसने पूजा से कहा, तुम क्यों तमाशा करती हो? चुपचाप तलाक दे दो, सब खत्म हो जाएगा। पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, खत्म तुम्हें करना है तो तुम जाओ कोर्ट में, मैं क्यों दूं तलाक? मैंने शादी निभाने की कसम खाई है, भागने की नहीं। विकास बोला, मम्मी कभी नहीं मानेगी। पूजा बोली, तो तुम किसके साथ हो, मेरे या उनके? विकास के पास जवाब नहीं था। अगले दिन सावित्री देवी ने घर में कामवाली रख ली और ताने मारते हुए बोली, अब हमें तेरी जरूरत नहीं। पूजा मुस्कुराकर बोली, जरूरत तो आपको सच सच की है, और जो आप मानना नहीं चाहती। दिन बीतते गए और विकास को धीरे धीरे समझ आने लगा कि हर बार माँ ही आग बगड़ाती है। आज शाम पूजा ने अचानक बैग निकाला, कपड़े रखने लगी। विकास घबरा गया, बोला, अब क्या हुआ? पूजा बोली, तुम चाहते थे ना मैं चली जाऊं? आज जा रही हूँ कोर्ट में मिलना। अब विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोला, नहीं पूजा, ऐसा मत करो, मैं अलग घर ले लूंगा, हम अलग रहेंगे। मम्मी पापा से दूर। पूजा ने कहा, जिस दिन मुझे निकाला जा रहा था उस दिन तुम चुप थे, आज जब तुम्हें अकेलापन लग रहा है तो अलग घर याद आ रहा है। विकास रो पड़ा, बोला, गलती है हो गई मुझसे। पूजा का दिल पसीजा, लेकिन उसने खुद को संभाला। बोली, अभी फैसला जल्दी नहीं होगा, पहले तुम्हें सबके सामने मानना होगा कि गलती किसकी थी। अगले दिन पूजा ने सबको हाल में बुलाया, बोली, आज साफ बात होगी, या तो मुझे बहू का दर्जा मिलेगा या मैं कानूनी रास्ता चुनूंगी। सावित्री देवी हंस पड़ी, बोली, जाना है। पूजा ने मोबाइल उठाया और महिला हेल्पलाइन का नंबर दिखाया। बोली, मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए, कानून भी होता है इस देश में। विकास ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बस मम्मी, अब बहुत हो गया, आपने गलत किया है। पापा के जाने पर जो बोला वो गलत था। दूसरी शादी की बात गलत थी और पूजा को घर से निकालना भी गलत था। कमरे में सन्नाटा छा गया। महेश जी ने धीरे से कहा, बात सच है। सावित्री देवी अवाक रह गई, बोली, तो अब तू अपनी माँ को गलत कहेगा? विकास बोला, अगर गलती है तो हाँ। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के थे। उसने कहा, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए। अगर ये घर मुझे स्वीकार करता है तो मैं भी सब भूलने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं अपना रास्ता खुद चुन लूंगी। फैसला अब घर के बीचों बीच खड़ा था और पहली बार भाव रखने वाली सावित्री देवी को महसूस हुआ कि इस बार बहू झुकने वाली नहीं है और बेटा भी हाथ से निकल सकता है। घर में उस दिन के बाद अजीब सी चुप्पी छा गई थी। विकास पहली बार अपनी माँ के सामने खुलकर बोला था और यही बात सावित्री देवी को अंदर तक गई थी। वो बाहर से तो चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से भरी बैठी थी। रात को महेश जी से बोली, देखा कैसे बीवी के लिए माँ को गलत ठहरा दिया। दिन देखने थे मैंने। महेश जी ने धीरे से कहा, गलती हमारी थी। उस दिन जो बोला गया वो ठीक नहीं था। सावित्री देवी भड़क उठी, तो अब सारी गलती मेरी ही है, मैं ही बुरी हूँ। उधर कमरे में पूजा चुप बैठी थी। विकास उसके पास आया,
बोला, मैं सच में अलग घर लेने को तैयार हूँ, बस तुम मत जाओ। पूजा ने साफ कहा, मुझे भागकर अलग नहीं रहना। अगर मैं जाऊंगी तो सिर उठाकर जाऊंगी, और अगर रहूंगी तो भी सिर उठाकर। विकास ने कहा, तो अब क्या चाहती हो? पूजा बोली, बस इतना कि सबके सामने मुझे इस घर की बहू माना जाए और दोबारा कभी दूसरी शादी का नाम लिया जाए। अगले दिन सुबह पूजा ने खुद ही चाय बनाई और सबके सामने रख दी। सावित्री देवी ने कप उठाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी दरवाजे पर पड़ोस की विमला आ गई। बोली, अरे कल तो बहुत लोग आए थे, क्या बात थी? सावित्री देवी कुछ बोलती उससे पहले पूजा ने कह दिया, रिश्ता ने आए थे, लेकिन गलतफहमी हो गई। अब सब साफ है, मैं इस घर की बहू हूँ और कहीं नहीं जा रही। विमला ने हंसकर कहा, अच्छा है, बहू घर में रहे तो घर बचता है। ये बात सावित्री देवी को तीर की तरह लगी। दिन बीतते गए, लेकिन सावित्री देवी का मन नहीं बदला। वो मौका मिलते ही ताना मार देती। कभी कहती, तेरे घर से कुछ आया नहीं, कभी कहती, तेरे बाप के जाने से बोझ हल्का हुआ। पूजा अब सीधा जवाब देती, लेकिन आवाज ऊंची नहीं करती। एक दिन सावित्री देवी ने जानबूझकर फिर एक रिश्ता घर बुला लिया। इस बार उन्होंने सोचा पूजा को भनक नहीं लगेगी, लेकिन पूजा सब समझ रही थी। जैसे ही लोग बैठे, पूजा ने अंदर आकर साफ कहा, आप लोगों को जो बताया गया है वो झूठ है। मेरा और विकास का तलाक नहीं हुआ और ना होगा। अगर आपको सच्चाई मंजूर है तो बैठिए, वरना अभी चले जाइए। लड़की के पिता ने विकास से पूछा, बेटा तुम क्या चाहते हो? विकास ने इस बार बिना हिचके कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, दूसरी शादी का सवाल ही नहीं उठता। सावित्री देवी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। लड़की वाले उठ गए। जाते जाते बोले, हमें ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना जहां बहू जिंदा हो और बेटी की दूसरी शादी कराई जाए। उनके जाते ही सावित्री देवी फट पड़ी। बोली, तूने मेरा बेटा छीन लिया। पूजा ने शांत आवाज में कहा, मैंने नहीं, आपकी सोच ने छीन लिया। अगर आप मुझे अपनाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। महेश जी ने भी पहली बार पत्नी से कहा, अब बस कर दे, बहू को रहने दे, नहीं तो बेटा भी हाथ से निकल जाएगा। शाम को विकास ने पूजा से कहा, अब मैं फैसला कर चुका हूँ, अगर मम्मी ने दोबारा ऐसा किया तो हम अलग हो जाएंगे। पूजा ने कहा, फैसला तुम्हें करना था, आज कर लिया, अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि घर टूटे नहीं सुधरे। उसी रात सावित्री देवी को उनके ही रिश्तेदार का फोन आया, जिसने साफ कह दिया, बहन जो बहू के रहते बेटे की दूसरी शादी कराए, वो लोग समाज में इज्जत नहीं पाते। ये सुनकर सावित्री देवी पहली बार चुप हो गई। अगले दिन उन्होंने पूजा को आवाज दी और बोली, रसोई में आ जरा। पूजा गई तो सावित्री देवी बोली, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था, तेरे बाप के बारे में वो नहीं कहना चाहिए था। पूजा की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। बोली, माफी से ज्यादा जरूरी है दोबारा वो बात ना हो। सावित्री देवी ने नजरें झुका ली और पहली बार बिना ताने के कहा, जा चाय बना ले, सब साथ बैठकर पिएंगे। हाल में चारों साथ बैठे थे। माहौल अभी पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन तूफान थम गया था। विकास ने पूजा की तरफ देखा, उसकी आंखों में इस बार भरोसा था। पूजा ने भी ठान लिया था कि अब अगर कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो वह चुप नहीं रहेगी, लेकिन घर तोड़कर भी नहीं जाएगी। और सावित्री देवी ने भी समझ लिया था कि बहू को हटाकर नहीं बल्कि अपना कर ही बेटा पास रह सकता है। घर में पहली बार लंबे समय बाद शांति थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।